हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का हमारा ये वीडियो इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट से इंस्पायर्ड है। आज मैं आपके साथ 3 इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म शेयर करने वाले हूँ जिन्हें कि हम कुछ अलग स्टाइल में बनाने वाले हैं। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस सीढ़ी पे हम मधुबनी आर्ट करने वाले हैं और इसके इस साइड में मैं जैसो का एक बेस कोट दे दूंगी और इसके ऊपर मैं वाइट एक्रेलिक पेंट का एक और कोट दे दूंगी। और ड्राई होने के बाद अब इस पे मैं मधुबनी इंस्पायर्ड डिज़ाइन बना रही हूँ। मैं इसमें बर्ड बना रही हूँ। मधुबनी जो है ये बिहार से ओरिजिनेटेड है और इसमें बर्ड्स, भगवान के फिगर्स, नेचर रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी इसमें बनाई जाती हैं और जनरली इसमें नेचुरल कलर्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ। और इसकी एक और ख़ास बात होती है कि इसमें जो फिगर्स वगैरह होते हैं उसकी डबल लाइन होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम ओरिजिनल आर्ट फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे डबल लाइन नहीं बनाई है। ये भी उससे इंस्पायर्ड ही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ब्राइट कलर्स के साथ मधुबनी आर्ट बहुत ही खूबसूरती से हम बना सकते हैं। आजकल इसे एज ए होम डेकोर, कपड़ों पे, इस तरीके से कहीं भी किसी भी तरीके से इसे हम बना सकते हैं और अपने घर को बहुत ही प्यारा और क्लासी लुक दे सकते हैं। और बेसिकली सीढ़ी पे बनाना भी एक अलग आइडिया है। इस तरीके से अलग अलग जो पुरानी वेस्ट सीढ़ी पड़ी हैं उन पर आप अलग अलग डिज़ाइंस बनाकर अपनी वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। मधुबनी के भी ओरिजिनली 5 फॉर्म्स होते हैं जिसमें कि भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोदना एंड कोभार। तो यहाँ पे हम भरनी और कचनी का मिक्स जो वर्जन है वो कर रहे हैं। एंड मधुबनी के जो ये फिगर्स होते हैं इनमें अंदर डिज़ाइंस भी की जाती है। तो यहाँ पे मैं ब्लैक ये मार्कर पेन है उसका यूज़ कर रही हूँ। इस तरह की बारीक डिटेल लाइन, शेप्स, कुछ कर्व लाइंस, इस तरह की डिज़ाइंस हमें इसमें देनी होती है। इसका बैकग्राउंड मधुबनी का जनरली खाली नहीं छोड़ा जाता है, तो उसमें भी ट्री, लीव्स, इस तरह की कुछ डिज़ाइंस आप कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है ये। और आप चाहे तो इसमें जो 0 नंबर का ड्राइंग ब्रश है उससे भी आप आउटलाइंस दे सकते हैं। और ये बनाते टाइम बस इसमें काफ़ी ब्राइट कलर्स का ही आप इस्तेमाल करें तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देगा, क्योंकि मधुबनी में जनरली ब्राइट कलर्स ही यूज़ किए जाते हैं। इवन हमारे इंडियन आर्ट फॉर्म्स में ब्राइट कलर्स का ही ज़्यादा यूज़ होता है। एंड अब इस बॉटल पे मैं करने वाली हूँ वारली आर्ट। तो सबसे पहले हम इस पे बेस कोट दे देंगे अपने इस होममेड जैसो से, और स्पॉन्ज की हेल्प से हमें इसे पूरा ही कवर कर देना है जिससे कि हमें इस पे जो दूसरे कलर है उसकी ग्रिप अच्छे से इस पे आ सके। ड्राई होने के बाद मैं इस पे वाइट कलर का एक और कोट दे दूँगी एक्रेलिक पेंट का, और इसके बाद हम इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद इस पे मैं कुछ मार्किंग कर दूंगी। मुझे नीचे और ऊपर कुछ बॉर्डर एरिया छोड़ना है, तो इस तरीके से हम इस पे मार्किंग कर देंगे और एक बॉर्डर बना देंगे जिससे कि प्रॉपर तरीके से ये बॉर्डर हम बना सकें। इस बॉर्डर को मैं ऊपर और नीचे दोनों साइड कर रही हूँ और इसे मैं डबल बॉर्डर दे रही हूँ। अब इस बॉर्डर के सेंटर एरिया को हम कलर करेंगे। इसके लिए मैंने येलो, रेड, पिंक और पर्पल, ये 4 ब्राइट कलर्स लिए हैं और इन्हें मैं थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विडी कर दूंगी। और इस पे हम इस फ्लैट ब्रश से अब कलर करेंगे। कलर के लिए कुछ इफ़ेक्ट क्रिएट करना है, इसीलिए मैंने इसे लिक्विड किया है। बस करते टाइम थोड़ा ध्यान रखिए, ड्रिप नहीं होगा। वैसे ये होगा ड्रिप इस जो टेक्निक से हम कर रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम फिर से कवर कर सकते हैं वाइट कलर से। तो इस तरीके से हमें इस पर ये कलर क्रिएट करना है। कलर काफ़ी लिक्विडी होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए, ताकि ये आपस में कलर इस तरीके से ब्लेंड हो जाए और एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल कलर का टेक्सचर ले लेंगे। जब भी आप कलर चेंज करें तो ब्रश को क्लीन करना ना भूलें, अदरवाइज़ कलर का शेड चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस पे ये बैकग्राउंड क्रिएट करना है वारली पेंटिंग के लिए। कलर ड्रिप होने पर अगर कहीं पे कुछ ख़राब हो जाता है, नीचे की जो हमने बॉर्डर एरिया छोड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे हम फिर से वाइट कलर से इसे कवर कर देंगे। और ड्राई होने के बाद देखिए कितना ब्यूटीफुल बैकग्राउंड आया है। अब यहाँ पे मैं ये मास्किंग टेप से फिर से एक बार इसे कवर कर दूँगी और इसके जो वाइट एरिया है
उस पर ब्लैक पेंट मैं कर दूंगी। पहले मुझे वाइट ही रखना था, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, ब्लैक इस पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऊपर और नीचे मैं ब्लैक एक्रेलिक पेंट से इसे कलर कर दूंगी। और ड्राई होने के बाद ये जो मास्किंग टेप हमने लगाई है इसे हम निकाल देंगे। तो ये हमारा ड्राई हो गया है और अब मैं इस पर वारली डिज़ाइन बनाऊंगी। वारली आर्ट का जो ओरिजिन है वो महाराष्ट्र से है। इसमें जनरली जो वहाँ की ट्राइबल जाति है वो अपनी लाइफस्टाइल को दर्शाती है। इसमें वहाँ के फेस्टिव, उनकी डे टू डे लाइफ जो है वो कैसे खेतों में काम करते हैं, उनका जो रहन सहन है, वो सारी चीज़ें वारली के थ्रू वो दर्शाते हैं। इसमें सिर्फ लाइंस और शेप्स का यूज़ होता है। ट्राइंगल इसमें बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगा और क्रॉस लाइंस को करके ये ह्यूमन फिगर्स बनाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल और डिफरेंट आर्ट है। और ये दीवारों पे किया जाता था। दीवारों पे या तो मड या फिर काऊ डंग, उससे दीवारों पे बेस कलर किया जाता था और उसके बाद उस पर वाइट यानी कि राइस फ्लोर से वो ये आर्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे हम बैकग्राउंड में हमने कुछ अलग लिया है, जैसा कि हम कुछ डिफरेंट स्टाइल में करने वाले थे और ब्लैक कलर से हम इसे यहाँ पे बना रहे हैं। तो बहुत ही यूनिक और क्लासी दिखता है ये भी, अगर आप अपने घर में इसे इस तरीके से बना के अपने घर को सजाएंगे। आजकल ये आर्ट कहीं पे भी किया जाता है, कुर्ती पे, दुपट्टे पे, दीवार पे भी करते हैं। इस तरह की बॉटल, प्लेट, आप कहीं पे भी ये कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आर्ट है। इंडियन आर्ट फॉर्म्स बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं और रियली मुझे बहुत 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 पसंद है। ये सारे के सारे इंडियन आर्ट फॉर्म बहुत डिफरेंट और ये इस तरह का कल्चर कहीं और हमें देखने को नहीं मिलता है। जो हमारे भारत में, हमारे इंडिया में इस तरह की भांति भांति की चीज़ें, भांति भांति के कल्चर, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स जो होते हैं वो शायद कहीं और देखने को ना मिले। कितने ब्राइट कलर, कितनी ब्राइटनेस इन सारे आर्ट फॉर्म्स में होती है। सारे के सारे इंडियन आर्ट फॉर्म्स आप देखिए, बहुत ही ब्राइट और बहुत ही प्यारे और खूबसूरत होते हैं, जो कि हमेशा पूरी दुनिया में लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस बॉटल पे वारली पेंटिंग बनाई है, थोड़ी सी अलग स्टाइल में। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आएगा और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और अब इस मेलामाइन प्लेट पे मैं पिछवाई आर्ट करने वाली हूँ। और सबसे पहले वही हम इस पे जैसो का एक बेस कोट दे देंगे। बेस कोट देने से क्या होता है ना कि आप जो भी कलर इस पे करते हैं उसको एक टेक्सचर वाला एक सरफेस मिल जाता है, जो कि कलर को ग्रिप करके रखता है, कलर को होल्ड करके रखता है। इसीलिए हम बेस कोट देते हैं। तो ये जैसो का बेस कोट ड्राई होने के बाद इस पर मैंने एक्रेलिक पेंट का एक और कोट कर दिया है। और अब मैं इस पर पिछवाई आर्ट करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ लोटस बना रही हूँ। पिछवाई आर्ट जो है वो राजस्थान के नाथद्वारा से ओरिजिनेटेड है और इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया जाता है, उनसे रिलेटेड चीज़ों को दर्शाया जाता है, जिसमें कि काऊ, भगवान श्री कृष्ण, राधा जी, नेचर रिलेटेड चीज़ें, ये सारी जो उनसे रिलेटेड हैं उन चीज़ों को पिछवाई आर्ट में दर्शाया जाता है। यहाँ पे हम लोटस बना रहे हैं। लोटस इसलिए कि जो लोटस है वो श्री कृष्ण जी को बहुत पसंद था। वो इसकी माला अपने गले में पहन के रखते थे और उनके राइट हैंड में हमेशा ही लोटस होता था। इसलिए यहाँ पे पिछवाई में लोटस की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। पिछवाई आर्ट में जनरली लोटस काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है, तो यहाँ पे भी हम लोटस ही बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक बेस कोट देके ये बना दिया है। और अब जो वाइट, जहाँ पे पिंक लोटस हमें बनाना है उस पर मैंने वाइट एक और कोट दे दिया है और लीव्स में मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन यूज़ किया है। इसके बाद हम डार्क ग्रीन से यानी कि सैप ग्रीन से इस पर डिटेलिंग दे देंगे। तो इस तरीके से राउंड ब्रश से मैं यहाँ पे ये कलरिंग फिलअप कर रही हूँ। बैकग्राउंड में मैंने कुछ डिफरेंट टाइप का डार्क ब्लू
शेड दिया है और उसके लिए मैंने टील ब्लू के अंदर थोड़ा सा ब्लैक और थोड़ा सा अल्ट्रा मरीन ब्लू मिक्स करके ये बैकग्राउंड वाला शेड मैंने बनाया है। और लोटस में अब मैं पिंक कलर से आउटलाइंस दे रही हूँ और उसी पिंक से हमें इसमें हल्की सी इस तरीके से शेडिंग भी दे देनी है। तो पिछवाई आर्ट जनरली आजकल जो है प्लेट्स पे बहुत ट्रेंड में है। आप डिफरेंट इसकी जो डिज़ाइंस है पिछवाई रिलेटेड उनको कुछ प्लेट्स में बना के आप उनको वॉल डेकोर बना सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही ट्रेंड में है प्लेट्स पे पिछवाई आर्ट। अब सैप ग्रीन से मैं इनको सबको एक बार आउटलाइन दे दूंगी और इसके बाद सैप ग्रीन में थोड़ा सा ब्लैक यानी कि सैप ग्रीन को थोड़ा सा डार्क करके मैं इसमें इस तरीके से शेडिंग कर दूंगी, थोड़ी सी और डिटेलिंग दे दूंगी लीव्स के अंदर। और येलो से हम लोटस के अंदर और लीव्स के अंदर थोड़ा सा शेड और दे देंगे जिससे कि काफ़ी ब्यूटीफुल और ब्राइट लुक देगा। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ड्राई होने के बाद आप चाहे तो वार्निश का स्प्रे कर सकते हैं या मॉड पॉच की एक कोटिंग भी कर सकते हैं जिससे कि ये सिक्योर हो जाएगा और ये थोड़ा सा शाइनी लुक भी देगा। तो आपको ये तीनों आर्ट फॉर्म्स कैसे लगे ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इसी से रिलेटेड एक और पार्ट लाने वाली हूँ, पार्ट 2, जो कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे भी आपके साथ मैं ये चीज़ें अलग अलग तरीके से शेयर करने वाली हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और नए और क्रिएटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।